चलिए आज के इस खास विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण, उसके ब्रह्मांडीय भूगोल और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये तो सदियों की तपस्या, देवताओं के हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के धरती पर उतरने की एक असाधारण यात्रा है। तो आइए प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटते हैं और इस पावन धारा की महिमा को समझते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले नंबर से, 60,000। 60,000 अभिमानी राजकुमार जो बस एक ही पल में जलकर राख हो गए थे। जी हाँ, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि यही वो टर्निंग पॉइंट या कहें उत्प्रेरक था जिसने इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी और अंततः गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। भाग 1, कपिल मुनि का भयंकर श्राप। विनाश की ओर ले जाने वाला घटनाओं का ये क्रम सच में बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि चक्रवर्ती महाराज सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में गहरे ध्यान में बैठे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अब राजा सगर के उन 60,000 उद्दंड पुत्रों ने घोड़े की तलाश में पूरी धरती का कोना कोना छान मारा और पाताल तक का रास्ता खोद डाला। जब वे मुनि के आश्रम पहुंचे और घोड़े को देखा तो बिना सोचे समझे उन्होंने मुनि पर हमला करने की कोशिश की। बस यही उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई। मुनि का गहरा ध्यान टूट गया और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज से वे 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। अब उन राख बन चुके राजकुमारों के उद्धार का रास्ता इतना आसान नहीं था। इसके लिए पीढ़ियों का संघर्ष लगा। राजा सगर के समय में जो श्राप मिला, उसका समाधान खोजने के लिए पहले अंशुमान ने कोशिश की, फिर राजा दिलीप ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन दुर्भाग्य से वे भी सफल नहीं हो पाए। आखिर में ये लंबा संघर्ष चौथी पीढ़ी के राजा भगीरथ की घोर तपस्या के साथ अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने ठान लिया था कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वो गंगा के पवित्र जल को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। भाग 2, स्वर्ग से गंगा का अवतरण। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गंगा का वेग इतना ज्यादा प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाती। इस विनाश को टालने के लिए भगवान शिव ने इस भयंकर नदी को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर वहां से एक छोटी सी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। रास्ते में गंगा के तेज बहाव ने जहनु ऋषि के आश्रम को बहा दिया। इससे ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरी की पूरी नदी को ही पी लिया। सच में पूरी नदी को। बाद में भगीरथ के बहुत मिन्नतें और वंदना करने पर ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री मानकर अपने दाहिने कान से बाहर निकाला। और यही कारण है कि इस नदी को जानवी और भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण भागीरथी भी कहा जाता है। भाग 3, ब्रह्मांडीय और भौगोलिक प्रवाह। तो यहाँ सबसे अद्भुत और ध्यान देने वाली बात यह है कि गंगा का उद्गम सिर्फ भगवान ब्रह्मा के कमंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा ब्रह्मांडीय स्रोत है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया तो उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली खगोलीय घटना है। तो उस छेद से कारण सागर यानी कॉजल ओशन के जल की कुछ बूंदें रिसकर हमारे ब्रह्मांड में आ गई। बस वही पवित्र बूंदें खगोलीय गंगा बनी, जो पहले ऊपर स्वर्गीय ग्रहों पर बहीं और फिर नीचे की ओर प्रवाहित हुईं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे पौराणिक भूगोल का बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित वर्णन मिलता है। मेरू पर्वत पर पहुंचकर ये विशाल नदी कैसे 4 अलग-अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, ये समझना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये 4 शाखाएं हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये सभी अलग अलग पर्वतों और घाटियों से गुजरते हुए अंततः खारे पानी के महासागरों में विलीन हो जाती हैं। इनमें से जो शाखा भारतवर्ष तक पहुंचती है वो अलकनंदा है। ये स्पष्ट ढांचा हमें बताता है कि इन महाकाव्यों में इस खगोलीय प्रवाह का कितना सटीक और विस्तृत मानचित्रण किया गया था। भाग 4, 10 पापों का नाश। इस पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में 10 की संख्या का बहुत गहरा, शुद्ध करने वाला महत्व है। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूर्णता और आत्मशुद्धि का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। गंगा दशहरा का त्योहार, अगर इसके नाम को ही देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है 10 को नष्ट करने वाला। दश यानी 10
और हरा यानी नाश करने वाला। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी, ये वही शुभ दिन है जब ऐसा माना जाता है कि माता गंगा सांसारिक पापों को धोने और राजा सगर के पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। हमारी परंपरा के अनुसार जिन 10 पापों का इस दिन नाश होता है, उन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है काया यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा किए गए पाप, दूसरा है वाणी यानी हमारे बोले गए शब्दों से हुए पाप, और तीसरा है मन यानी हमारे नकारात्मक मानसिक विचारों से होने वाले पाप। ऐसी गहरी मान्यता है कि इस पवित्र दिन पर नदी के जल के साथ जुड़ने और स्नान करने से ये सभी 10 विशिष्ट पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इस शुद्धि की प्रक्रिया में मंत्रों और नामों के उच्चारण का बहुत बड़ा हाथ है। गंगा दशहरा पर माता गंगा के 10 पवित्र नामों का पाठ करना एक ऐसा अभ्यास है जो आस्था में बहुत गहराई से बसा है। ये नाम है भागीरथी, जाह्नवी, विष्णुपदी, त्रिपथगा और ऐसे ही कई अन्य पावन नाम। इसे सिर्फ एक कर्मकांड नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस दिव्य नदी की कृपा और आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही विनम्र प्रयास है जिसने अनगिनत लोगों को पवित्र किया है। भाग 5 उत्सव और आध्यात्मिक संदेश। ये 10 दिनों का उत्सव आज के समय में बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से मनाया जाता है। वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में 10 दिनों तक महान आरती का आयोजन होता है। इस दौरान नदी में 10 डुबकी लगाने और 10 दिए अर्पित करने की खास प्रथा है। जरा सोचिए, जब हजारों टिमटिमाते दिए एक साथ नदी के शांत जल पर तैरते हैं तो उनकी वो सुनहरी रोशनी उस अटूट आस्था का साक्षात प्रमाण लगती है जो सदियों से बह रही है। ये दृश्य मन को एक असीम शांति से भर देता है। लेकिन ये सब केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। सच्ची शुद्धि असल में 2 तरफा होती है। एक तरफ है बाहरी शुद्धि, जैसे नदी में स्नान करना, और जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, जल का संरक्षण करना। और दूसरी तरफ है आंतरिक शुद्धि, यानी किसी का अपमान ना करना और बिना किसी अहंकार के दान देना। हमारे ग्रंथ ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना और मन को निर्मल रखना, यही दोनों इस उत्सव के वास्तविक संदेश हैं। श्रीमद् भागवतम में महारानी कुंती की एक प्रार्थना आती है जो इस परम आध्यात्मिक लक्ष्य को बहुत ही खूबसूरती से समेटती है। वे कहती हैं, जिस प्रकार गंगा बिना किसी रुकावट के निरंतर समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा मन बिना किसी भटकाव के निरंतर आपकी ओर प्रवाहित हो। यह पंक्ति नदी के भौतिक प्रवाह को हमारी चेतना और विचारों के आध्यात्मिक प्रवाह के साथ बहुत ही गहराई से जोड़ देती है। अब जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या गंगा की तरह विचारों में निर्मलता और कार्यों में बिना रुके आगे बढ़ने का गुण हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? इस खगोलीय नदी की अथक और शुद्ध करने वाली शक्ति को अपने रोजमर्रा के कर्मों में शामिल करना सच में इस पूरी गाथा को महज एक पौराणिक कथा से ऊपर उठाकर जीवन जीने की एक कला में बदल देता है। सोचने वाली बात है ना?